आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यानी जो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों को पढ़ना है, क्लास 10th का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो यदि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे हमको जो पढ़ना है सिर्फ उसका बेसिक पढ़ना है। आगे जब हम 11th क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहली बात यह है कि त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों है, इससे हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा, हम इसका कहां पे यूज कर सकते हैं। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले जो हमारी कक्षा 10 में एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल लिया है उन्हीं एग्जाम्पल को हम उठाते हैं और उसी एग्जाम्पल के सहारे हम ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारे जीवन में हमारे लिए कैसे उपयोगी है, क्यों उपयोगी है। तो उठाते हैं हम वहां के एग्जाम्पल को। तो वहां पे एक एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आप कुतुब मीनार देखने गए दिल्ली। तो जब आप कुतुब मीनार देखने गए, सपोज करिए कि ये कुतुब मीनार है, तो इस कुतुब मीनार की कुछ हाइट होगी। मान लीजिए कुतुब मीनार का ये टॉप है और ये कुतुब मीनार का बॉटम है। ये बॉटम हो गया, निचला पॉइंट, और ये टॉप हो गया, और ये हमारा कुतुब मीनार है। तो सपोज करिए कि जब आप कुतुब मीनार के पास जाएंगे तो मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो गए। तो यहां पे जब आप खड़े हो गए तो यहां से खड़े होकर आप इस कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं। तो अगर आप इस कुतुब मीनार के टॉप को देखिएगा तो यहां से हमें हाइपोथेटिकल लाइन खींचे तो ऐसे उसके टॉप को हमने ऐसे मिला दिया। तो यहां से हमको क्या सीखने को मिलेगा, क्या पूछ सकता है एग्जाम में, ये पूछ देगा कि बताइए आप जहां से कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं उस पॉइंट से कुतुब मीनार का जो बॉटम है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है। यानी आपसे पूछ देगा कि इसका डिस्टेंस बताइए, ये वाला डिस्टेंस, कि आपसे इसका जो बॉटम है वो कितनी दूरी पर है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सहारे, त्रिकोणमिति के सहारे हम इस सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे हम इस दूरी को निकाल सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि आप जो यहां से इसके टॉप को देख रहे हैं तो उसके बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, हमसे ये पूछा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इस तरह का यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको यही रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा। इसी ट्रिग्नोमेट्री के सहारे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी में ही दिया है। तो दूसरा एग्जांपल ये दिया है कि एक लड़की है और वो उसका जो घर है नदी के किनारे है। सपोज मान लेते हैं कि ये नदी है और ये नदी में पानी भरा हुआ है और उस लड़की का जो घर है नदी के किनारे है। मान लीजिए उसका घर यहाँ पे बना हुआ है, यहां पे उसका घर है और अपने घर के इस मंजिल पे बैठी हुई है और इस मंजिल में उसका विंडो लगा हुआ है। विंडो पे बैठकर ये नदी के दूसरे छोर को देख रही है। तो नदी के दूसरे छोर को देख रही है तो मान लीजिए ये नदी की चौड़ाई है, ठीक है, और यही मान लेते हैं कि यहीं पे उसका किनारा है। तो कह रहा है कि यहां से नदी के दूसरे छोर को मान लीजिए इसको देख रही है, मान लीजिए इस पॉइंट को देख रही है, हमने इस पॉइंट को मिला दिया। तो हमसे पूछ सकता है कि इस लड़की की जो दूरी है नदी के इस छोर तक कितनी दूरी है उसकी घर के निचले पार्ट का। हो सकता है यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लड़की है अपने विंडो से नदी के इस पार को देख रही है, इस तरफ को देख रही है, तो यहां से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमसे पूछ सकता है। तो इसी तरह का सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसी तरह का सॉल्यूशन जानने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि हम
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्यों, तो हमने यहाँ पे देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हम ट्रिग्नोमेट्री के सहारे सोल्व कर सकते हैं। बाकी तो अभी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है। पहले हमने ये सीखा कि क्यों, आखिर क्यों पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, किस तरह के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस टाइप्स का प्रॉब्लम हमारे सामने आएगा, उसको फेस करने के लिए हम इसी ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं, जब हम बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में या ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ने के क्रम में, ट्रिग्नोमेट्री को जानने के क्रम में हम सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री घूमता है। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है पूरी तरह से ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की, कि किस तरह से हम इसका साथ यूज करके इस ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे। तो चलिए जी, हमने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल कहें तो जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री, मान लीजिए हमने ये वाला जो पार्ट बना लिया, ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। बाकी हमने इसका नोमेनक्लेचर कर दिया, नाम लिख दिया, यहाँ पे हमने ए मान लिया, यहाँ पे हमने बी मान लिया और यहाँ पे हमने सी मान लिया। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, और हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। बट हमको ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का मिल गया, यानी एंगल ए प्लस, हमने बी की जगह पे क्या रख दिया जी, 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहां पे हम एंगल ए प्लस एंगल सी जब निकालेंगे तो 180 और ये 90 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी जो है ये भी मिलकर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी दो एंगल मिलकर 90 डिग्री का हो रहा है। इसका मतलब, साफ मतलब है, ये जो बाकी के जो रेस्ट एंगल है वो 90 डिग्री से कम के होंगे, क्योंकि ये दो मिलके हो रहे हैं। मान लीजिए एक 10 होगा, दूसरा 80 हो सकता है, एक 20 होगा, दूसरा 70 हो सकता है, लेकिन ये तो तय है कि 90 डिग्री से कम ही होंगे दोनों, क्योंकि एक राइट एंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज है इसका कि स्क्वायर ऑफ, इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज है वो ये है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ये देखिए हमने क्या लिखा है, इसकी सबसे खास प्रॉपर्टीज है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। ये क्या है, ये बेस क्या है, ये हाइपोटेनस क्या है, ये परपेंडिकुलर क्या है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ये देखिए जी हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। तो 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि देखिए दो साइड्स मिलकर एक एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने नाम लिखा ए, ये हमने लिखा बी और ये लिखा सी। एक देखिए जी ए बी है और ये जो साइड है बीसी है, तो ये ए बी साइड और ये बीसी साइड, ये दोनों साइड मिलकर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स मिलकर यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जहां पे जिन दो साइड मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसके अलावा जो रेस्ट साइड होता है वो इसका हाइपोटेनस होता है। तो देखिए ये साइड और ये साइड मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो
तो ये रेस्ट साइड कौन बच गया हमारा AC। तो यहाँ पे AC जो है वो हाइपोटेनस यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ण, और ये इंग्लिश में होगा हमारा हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस बना है, यानी एक और दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसके जो सामने 90 डिग्री की देखिए सामने साइड कौन है, ये AC, तो ये इसका हाइपोटेनस होगा। ठीक, तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया। अब जो तो रेस्ट पार्ट बच गया ये मान लीजिए इसका क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, ये इसका हाइपोटेनस हो गया। अब जो रेस्ट दो साइड बच गया, एक BC और एक AB, तो BC और AB में आप किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही इसका बेस होगा और यही इसका परपेंडिकुलर होगा। ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम ये जो साइड्स जो एंगल ले रहे हैं किस साइड के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो वहां पे हम देखेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम sin 30, sin थीटा ये सब जब चीजें देखेंगे तो वहां पे बताएंगे कि बेस और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को हम कैसे डिसाइड करते हैं। यही हमारा बेस होगा और यही हमारा परपेंडिकुलर होगा। हमने हाइपोटेनस को सीख लिया कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वही हाइपोटेनस का काम करेगी। अब देखिए, मान लीजिए कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं यहां पे कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा हाइपोटेनस है। इसको हम कुछ देर के लिए बेस मान लेते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, यानी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमारा हाइपोटेनस क्या है जी, AC, तो हमने ले लिया AC और AC का क्या लेना है, स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू हमारा क्या है, स्क्वायर ऑफ बेस, बेस की जगह पे हमारा क्या है BC प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह हमारा क्या है जी AB, AB का स्क्वायर। अच्छा, कुछ देर के लिए मान लेते हैं हम कि ये वाली वैल्यू 5 है, ये वाली वैल्यू 3 है और ये वाली वैल्यू 4 है। हमने माना है, यूनिट में ऐसे ही मान लिया है। तो AC की जगह क्या रखेंगे हम, 5 है क्योंकि उसकी वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर। BC की जगह पर हमारा क्या है 3 का स्क्वायर और AB की जगह पर क्या है हमारा 4 का स्क्वायर। अगर हम ये करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो देख सकते हैं आप 9 प्लस 16 25 और इधर भी 25। ये आ गया कि नहीं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। तो इस थ्योरम के आधार पे ये जो थ्योरम है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, ये थ्योरम कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा जो था जी पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक, ये देखिए अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए ये जो फंडामेंटल है इसको बिना समझे हम ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते। अच्छे ढंग से क्या, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं जब तक से हम यहाँ पे फंडामेंटल को क्लियर नहीं करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे अभी हम चर्चा करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, तो यहाँ पे हमको बेसिक नॉलेज के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर हम देखें, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 2
तो ये टोटल जो है 6 होते हैं। तो ये 6 कौन होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और कुछ समय के लिए मान लेते हैं ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है जी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो यहां पे मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है कि मान लीजिए हम इसका नाम ले लेते हैं ABC। अब देखिए यहां से हम उठाते हैं साइन, साइन के साथ अब यहां पे जहां पर राइट एंगल बन रहा है, यहां पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। हम ऐसा ही इसको P मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को P ऐसे लिख लेते हैं, बेस को B और हाइपोटेनस को H, नॉर्मली समझने के लिए PBH, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हमारा ये है। तो साइन हमने ले लिया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉटेक, सेक और कॉसेक। तो साइन के साथ अब देखिए यहां पे हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बन रहा है? कहां बन रहा है? एंगल बी पे। बी के अलावा हम एंगल सी ले या एंगल ये ले, इन दोनों में से कोई मान लीजिए हम एंगल उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने एंगल ले लिया सी को, हमने क्या ले लिया? साइन सी, ठीक। मतलब हमने साइन के साथ एंगल क्या लिया है? सी। जैसे ही हमने साइन के साथ एंगल सी लिया, अगर इस ट्रायंगल पे अगर हम आगे कोई चीज निकालना चाहेंगे, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आगे जब अध्ययन करेंगे, तो जैसे ही इसके साथ ये सी आया तो यहां पे हम आपको ये बता रहे हैं कि बेस का काम क्या होगा और परपेंडिकुलर का मतलब बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा। हाइपोटेनस तो मेरा फिक्स है, अभी हमने कुछ देर के लिए इसको P माना है और इसको B माना है, इसको परपेंडिकुलर माना है, इसको बेस माना है। लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज भी हो सकते हैं, परंतु हमारा हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। जैसे देखिए, जैसे ही हम साइन के साथ सी लिए, तो ये वाला पार्ट जैसे ही हम ले लिए साइन सी, तो जो हम एंगल लेते हैं और जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उन दोनों के बीच का जो साइड होता है, मान लीजिए यहां पे एंगल बना और यहां पे एंगल बना, तो इन दोनों से मिलकर कौन सा साइड बन रहा है? ये हमारा BC। तो जो साइड किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये हमारा रेशियो जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, उसके साथ जो भी लेते हैं वो हमारा बेस का काम करता है। तो यहां पे साइन अगर हम सी लिए तो ये हमारा बेस है। लेकिन इसी तरह के और हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए सेम फिगर, ये सेम फिगर ABC, ठीक। यहां पे परपेंडिकुलर ये है, बेस ये, हाइट ये है। लेकिन अगर यहां पे हमने साइन के साथ सी नहीं लेकर, ये तो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, साइन के साथ सी नहीं लेकर अगर हमने साइन के साथ ए ले लिया, तो यहां पे देखिए 90 डिग्री का ये वाला एंगल और हमने ये लिया है, तो इन दोनों के बीच का जो साइड होता है, जो हमने उस रेशियो के साथ, इसमें किसी भी रेशियो के साथ जो एंगल लिया है, यहां पे हमने ए लिया है और यहां पे हमने सी लिया है, तो इस 90 डिग्री के एंगल के साथ जो हम रेशियो लेते हैं वो इसके बेस का काम करता है। तो यहां पे साइन ए वाले में ये ए बी इसका बेस हो जाएगा, जबकि यहां पे बेस क्या था? ए बी, मतलब इसका बेस हुआ, ये यहां पे इसका बेस का काम करेगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस तो फिक्स ही होता है। तो कुल मिलाकर अभी हमने ये सीखा कि हमारा हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज हो सकते हैं। और इस साइन के साथ हम A B C कुछ भी लिख सकते हैं।
आगे जब हम और देखेंगे तो एक वर्ड आता है थीटा। ये थीटा क्या है? इसको थीटा बोलते हैं और थीटा का मतलब होता है जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारा रेशियो है उसके रिस्पेक्ट में आता है। मतलब जहां पे हम सपोज करिए कि यहाँ पे हमने जो एंगल सी लिया, इसी को एंगल पूरा सी ना लेकर हम इसी को थीटा मान लेते हैं, ठीक। तो अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये सारे जो रेशियो क्या हो जाएंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम नाम याद करेंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा यही एंगल है, ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा, 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल होगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ठीक। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। अब यहां पे ये हुआ। अब आगे जो हम पढ़ेंगे तो एक रिलेशन आता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये क्या होता है? यही जो मेन रेशियो इस पूरे जो चैप्टर का समझिए कि इसकी आत्मा है कि ये साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, ये क्या होता है इसका हम अध्ययन अगले वीडियो में यानी अगले पार्ट में करेंगे। तब तक इसके बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमने समझा कि कैसे परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, कैसे इसका यूज होता है। आगे इसका जो अगला पार्ट आएगा हम इसका रेशियो जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट और सेक है इसका रेशियो लेकर आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके सहारे हम जो हमारी एनसीईआरटी का 8.1 चैप्टर है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है।